फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट्स जीएस, जो आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और ग्रुप 2 के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो उस व्यक्ति का कौन सा अंग बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है? तो इसका सही आंसर है विक्र। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? विक्र। और अगर हम लोग विक्र किडनी को बोलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ रखते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में ये एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा यानी 2 किडनी पाया जाता है। और इसकी कार्यात्मक इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर है यूरेनियम। इसका सही आंसर है यूरेनियम। और यूरेनियम की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जादूगोड़ा जमशेदपुर में पाया जाता है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हेबर विधि के द्वारा अमोनियम के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे। फिर आपको याद रखना है यूएसए किस नदी के किनारे? तो मिसिसिपी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसकी खोज 1886 में अल्टमैन ने की थी और इसका जो नामकरण किए थे वो बेंडा ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका संवसन स्थल कहा जाता है। ठीक है, या कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। पंचायत राज की अगर शुरुआत की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। ये 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगर पूछा जाए ये 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी 73वां संविधान पंचायती राज से संबंधित है। और भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचे का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 9 जनवरी। 9 जनवरी। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जुबा। दक्षिण सूडान की अगर बात करें तो ये संयुक्त राज्य संघ का 193 देश बना है। दक्षिण सूडान से अलग हुआ है 2011 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग में होता है? इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला की अगर बात करें तो Na2H2O3 5H2O। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे हाइपोविलियन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। अगर आर्टिफिशियल रेन की बात करें ये किस प्रकार का होता है, तो आइए इसको भी हम देखते हैं। आर्टिफिशियल रेन सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड या फिर शुष्क बर्फ को एयरक्राफ्ट या रॉकेट से बादलों पर छितराया जाता है या फिर फैला दिया जाता है, जो बादलों को बरसने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए नमक का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस प्रक्रिया से लगभग 20 किलोमीटर की रेंज यानी आसपास में बारिश होती है। अगर पूछा जाए
कि इस वर्षा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में 1946 में। 1946 में। ये देखिए, ये सिल्वर आयोडाइड है जो इसमें ले जाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। इस नहर की अगर बनने का कार्य जो शुरू हुआ था वो 1859 में शुरू हुआ था और 1869 में बनकर तैयार हुआ था। और इसकी अधिकतम अगर चौड़ाई की बात करें तो 365 मीटर है, 365 मीटर। और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर, 60 मीटर। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये मिस्र के पास है। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा 1956 ईस्वी में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो इसका सही आंसर है, यानी कौन मुलायम करती है, तो कार्टिलेज, कार्टिलेज। मांसपेशियों एवं अस्थियों के जोड़े को टेंडन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एक्टिन तथा मायोसिन, एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मांसपेशियों में थकान का अनुभव जो होता है वो किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड।